हिंदी सिनेमा में संगीत की दुनिया के कोहिनूर कहे जाने वाले किशोर कुमार को लेकर कई सारे किस्से मशहूर थे। बिना पहले पैसे लिए वो गानों की रिकॉर्डिंग नहीं किया करते थे और गला खराब होने का बहाना बनाकर घर वापस चले जाते थे। एक बार तो एक प्रोड्यूसर ने आधी फीस दी तो उन्होंने आधी मूंछ मुंडवाई और सेट पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान एक फाइनेंसर से बहस हुई तो घर पर बुलाकर उसे कपड़े की अलमारी में बंद कर दिया। सिंगर इतने शरारती थे कि उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगवाया था कि किशोर कुमार से सावधान रहें। इसके पीछे भी एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों कहानियों का स्पेशल। आप सोच रहे होंगे कि अचानक आज हम किशोर कुमार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल आज किशोर कुमार की 95वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज के इस खास मौके पर डालते हैं एक नज़र किशोर कुमार से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों पर। हाल ही में म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी भाई ने और उनके करीबी रहे आत्मानंद जी ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने किशोर कुमार से जुड़े बेहद दिलचस्प किस्से शेयर किए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचने के बाद किशोर कुमार की नज़र अपने सेक्रेटरी पर हुआ करती थी। अगर सेक्रेटरी ने इशारा कर दिया कि पैसे मिल गए हैं तो वो गाते थे, नहीं तो वो गला खराब होने का बहाना बनाकर चले जाते थे। म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी भाई ने बातचीत के दौरान बताया कि मैंने एक बार किशोर कुमार से पूछा था कि पैसों को लेकर पहले से ही इतनी चिंता क्यों करते हो। इस पर किशोर कुमार ने एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा था कि शुरू में उनके बंगाली रिश्तेदार गाना गवाने के बाद उन्हें मिठाई का डब्बा पकड़ाकर चल देते थे, इसलिए फोकटियों यानी कि मुफ्त में काम करवाने वालों से पीछा छुड़ाने के लिए किशोर कुमार ने एक अनोखा कदम उठाया। वो रिकॉर्डिंग में तो चले जाते थे, लेकिन गला खराब होने का बहाना बनाकर वापस घर चले जाते। प्रोड्यूसर को लगता था कि अचानक गला कैसे खराब हो गया। तब उनका सेक्रेटरी प्रोड्यूसर को समझाता था कि जब तक पहले पैसे नहीं मिलते उनका गला खराब ही रहता है। उसके बाद से सभी प्रोड्यूसर गाने की रिकॉर्डिंग से पहले ही पैसे देने लगे। मीडिया इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी ने ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा और शेयर किया। किशोरदा को सभी प्रोड्यूसर से गाने की रिकॉर्डिंग से पहले पैसे लेने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि एक बार वो ये भी भूल गए थे कि वो अपनी ही फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दरअसल एक बार जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो गाने के लिए पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने पैसे मिलने का इशारा नहीं किया। इस पर वो बिना गाना रिकॉर्ड किए स्टूडियो से निकले और सीधे अपने घर पहुंच गए। जब सेक्रेटरी ने याद दिलाया कि आपकी अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म है, तब किशोरदा को याद आया कि वो तो उनके घर की फिल्म है। उसके बाद वो तुरंत आकर गाने की रिकॉर्डिंग करने लगे। आनंद जी ने यह भी बताया कि हमारे साथ किशोर कुमार बहुत फ्रेंडली रहते थे। कभी कोई समस्या आए भी तो कल्याण जी भाई उनको समझा देते थे। एक बार कल्याण जी भाई ने समझाया कि ज़्यादा पैसा कमाना है तो कुछ और काम करना पड़ेगा। कल्याण जी भाई ने उन्हें स्टेज शो करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया था कि एक शो में कम से कम 25,000 तो मिलते ही हैं। इस तरह से कल्याण जी भाई की सलाह पर उन्होंने स्टेज शो की शुरुआत की। एक्टर और सिंगर किशोर कुमार एक हरफन मौला स्टार रहे हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए हैं। इसे लेकर म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी भाई ने बताया कि हम लोग डॉन फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग पर जब चर्चा हुई तो हिंदी में डॉन का मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉन का मतलब मराठी में दोन होता है, जिसे हिंदी में दो कहते हैं। उसके बाद हमने गाना क्रिएट किया कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया हूँ, मैं हूँ डॉन। तब ये बात किशोर कुमार को समझ में आई और उन्होंने गाने को बहुत ही एनर्जेटिक अंदाज में गाया। किशोर कुमार के कुछ और अजीबोगरीब किस्से बेहद मशहूर हैं। किशोर कुमार अपने काम को बहुत ही गंभीरता के साथ पूरा करते थे। उनको जितने पैसे मिलते थे उसी के हिसाब से काम करते थे। तो हुआ यूं कि एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी फीस दी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई वो आधा सर और आधी मूछें मुड़वा कर सेट पर पहुंच गए। डायरेक्टर उनकी ऐसी हालत देखकर डर गया। उन्होंने किशोर कुमार से पूछा कि ये क्या हुआ। किशोर कुमार ने कहा कि आधी फीस में तो आधा ही गेटअप होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के घर के बाहर बोर्ड पर लिखा होता है कि कुत्ते से सावधान रहें, मगर हमारे शरारती किशोरदा ने अपने घर के बाहर बोर्ड पर लिखवाया था किशोर कुमार से सावधान रहे। इसके पीछे भी एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा था। एक बार प्रोड्यूसर एच.एस. रवेल उनके घर उन्हें पैसे देने गए थे। पैसे देने के बाद एच.एस. रवेल ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। किशोर कुमार को पता नहीं क्या सूझा कि रवेल का हाथ काट डाला। इस पर रवेल भड़क गए और पूछने लगे कि ये क्या किया। किशोर कुमार बोले, बाहर साइन बोर्ड नहीं पड़ा है, किशोर कुमार से सावधान रहें। ऐसा ही एक मजेदार किस्सा ये भी है कि फिल्म हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार की फिल्म के फाइनेंसर कालिदास बटवावल से बहस हो गई। फाइनेंसर ने किशोर कुमार के इनकम टैक्स में जाकर शिकायत कर दी। किशोर कुमार के घर पर रेड पड़ी। उस समय किशोर कुमार कुछ नहीं बोले। उन्होंने धीरे धीरे फाइनेंसर के साथ दोस्ती की और एक दिन उसे खाने पर अपने घर बुलाया। किशोर कुमार ने फाइनेंसर से कहा कपड़ों की अलमारी में बैठकर कुछ जरूरी बातें करनी है। किशोर कुमार अजीबोगरीब हरकतों के लिए काफी मशहूर रहे हैं। फाइनेंसर अलमारी में जाकर बैठ गया। जैसे ही वो अलमारी में जाकर बैठा, किशोरदा ने अलमारी बंद कर दी। फिर उन्होंने 2 घंटे के बाद अलमारी खोली और फाइनेंसर को बाहर निकाला।
जानकार बताते हैं कि किशोर कुमार की आवाज़ पहले काफ़ी खराब थी। उनका गला बैठा हुआ था, लेकिन एक घटना ने उनकी दुनिया बदल दी। दरअसल एक दिन किशोर कुमार अपनी मां के पास किचन में जब भागकर पहुंचे तो वहां रखी दराती पर उनका पैर पड़ गया, जिसकी वजह से उनके पैर की एक उंगली बुरी तरह से कट गई। डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन दर्द के चलते वो 20 दिनों तक लगातार रोते रहे, जिसकी वजह से उनके गले में बदलाव आया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही खनक आ गई। किशोर कुमार पर हमारी खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।